हेलो स्टूडेंट, हमने ट्यूबरक्लोसिस पे 2 वीडियो भी बना चुके हैं, जिसमें पहले वाले वीडियो में तो आइसोनियाजाइड उसका एडवर्स इफेक्ट उसका बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उस पर हमने डिस्कस किया हुआ है। और सेकंड वीडियो में हमने जो रिमेनिंग फर्स्ट लाइन ड्रग थे उसके बारे में बात किया है। अब हम थर्ड लाइन के बारे में बात करेंगे। एक और भी बात आपसे बोलना चाहते हैं कि अब जब वीडियो सीक्वल में बन रहा है, सीक्वेंस में बन रहा है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड जब आप देखेंगे तो जो सबसे लास्ट वाला वीडियो होगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का मैं कंक्लूजन करता हूं, तो वहां पे आप देख लीजिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप देखिए उसको सब्सक्राइब करिए, आपकी इच्छा है सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करेंगे अच्छी बात है, आप सब्सक्राइब करिए। ये सब हम नहीं कभी बोलेंगे, उसको कमाने का हमारा कोई मतलब नहीं है, ना कभी बोलेंगे, ठीक है। तो आप तीनों सीक्वेंस में देखिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। अब हम आगे देखते हैं कि जो सेकेंड लाइन ड्रग्स है, जो सेकेंड लाइन ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है, सेकेंड लाइन ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है, तो इसमें जो सेकेंड लाइन ड्रग है, इसमें सबसे पहले कुछ ड्रग जो आपको मैं पहले से बता चुका हूं। तो इसमें सबसे पहले सेकेंड लाइन ड्रग में साइक्लोसेरिन की नाम आप ले लीजिए, साइक्लोसेरिन की नाम ले लीजिए। एक और दूसरा ड्रग आप जो मैं आपको फिर बता दूंगा अभी, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है इसका? पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। दूसरा है एसिटाजोन। चौथा जो इसमें जो आप लिख लीजिए ड्रग, कैनामाइसिन। पांचवा लिख लीजिए कैप्रियोमाइसिन। छठा जो ड्रग है इसमें अमीकासिन लिख लीजिए, अमीकासिन। अब न्यूअर ड्रग्स भी कुछ इसमें आ गए हैं। न्यूअर ड्रग्स में है जैसे ओफ्लॉक्सासिन आ जाएगा, दूसरा लिवोफ्लॉक्सासिन आ जाएगा, लिवोफ्लॉक्सासिन आ जाएगा। तीसरा में क्लारिथ्रोमाइसिन आ जाएगा, क्लारिथ्रोमाइसिन आ जाएगा। फिर एजिथ्रोमाइसिन आ जाएगा, एजिथ्रोमाइसिन आ जाएगा। और एक और भी ड्रग लिख लीजिए, रिफाब्यूटिन। अब इसमें सबसे पहले तो हम साइक्लोसेरिन की बात कर लिए। किसकी बात कर लिए? साइक्लोसेरिन की बात कर चुके हैं। हम लोग पहले से जानते थे कि जो यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल जो नाम था और जो नाग था, उसी में हमने बताया था कि जो यहाँ पे ट्राइपेप्टाइड था, तो फिर यहाँ पे क्या कर रहा था, ये डाइपेप्टाइड डी एलानिन ये 2 पेप्टाइड यहाँ पे ये जोड़ रहा था। तो जैसे हम साइक्लोसेरिन देंगे तो यहाँ से ये पेंटापेप्टाइड नहीं बनने देगा। एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फार्मेसी के लिए भी, मेडिकल डेंटल सारे स्टूडेंट्स के लिए, ये देखिए, ये जो डी एलानिन है, ये डी एलानिन केवल और केवल बैक्टीरिया में ही बनता है, ये हम लोगों में या हायर एनिमल्स में, हायर मेमल्स में नहीं बनता। डी एलानिन केवल बैक्टीरिया ही बनाता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एलानिन केवल यही बनाता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो पेनिसिलिन और पेनिसिलिन से रिलेटेड जितने भी ड्रग हैं, सबसे मोस्ट नॉन टॉक्सिक ड्रग हैं, जो सबसे कम एडवर्स इफेक्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि डी एलानिन केवल उसी में बनता है, यूनिक है, हमारे में बनता ही नहीं है। तो अगर हमारे में भी ये बनता तो हमारे भी एलानिन को रोक देता, तो फिर इससे क्या होता कि ऐसे एडवर्स इफेक्ट आ जाता। तो जब केवल और केवल जो चीज बैक्टीरिया में ही बनता है और हमारे में उसका कोई पैरेलल पाथवे नहीं चल रहा है, तो मैं आपको कई बार क्लास में 1-2 क्लास लेकर बताया कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन आप रटिए मत। एडवर्स ड्रग रिएक्शन कैसे होता है? अगर हमारे मेटाबॉलिक पाथवे से, अगर बैक्टीरिया का मेटाबॉलिक पाथवे या कैंसर केमोथेरेपी का पाथवे अगर मैच करेगा, अगर उसको हम रोकने जाएंगे तो हमारा भी पाथवे रुकेगा। तो इसलिए इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे कि मेरे जो पेनिसिलिन है वो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि पेनिसिलिन इज मोस्ट टॉक्सिक इन नेचर बिकॉज, तो क्या इसका आंसर देंगे? बिकॉज डी एलानिन ओनली एंड ओनली फॉर्म इन द आर सिंथेसाइज्ड इन द बैक्टीरिया, नॉट इन द हायर एनिमल्स और मैमल्स। दैट्स व्हाई पेनिसिलिन इज मोस्ट नॉन टॉक्सिक एंटीबायोटिक्स इन द होल एंटीबायोटिक्स। अब आइए, दूसरा ड्रग है पास। क्या है? पास। ये है पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। अब देखिए, कई सारे ऐसे ड्रग्स आएंगे जो ट्यूबरक्लोसिस में भी यूज होंगे और मलेरिया में भी यूज होंगे। कई सारे ऐसे ड्रग्स आएंगे जो ट्यूबरक्लोसिस में भी यूज होंगे और मलेरिया में भी यूज होंगे। तो जैसे पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड की बात करें तो पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड में देख लेते हैं कि क्या है पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड में। तो ये COOH यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे ऐसे। ये हो गया आपका पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। क्या हो गया? पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। ये सल्फोनामाइड की तरह से काम करता है। किससे काम करता है? सल्फोनामाइड। तो सल्फोनामाइड में एक के साथ देख लीजिए, फिर एक बार रिवीजन आपको क्लास में भी बता दिया, फिर उस दिन मेथोट्रेक्साइड में भी बता दिया, फिर एक बार लास्ट टाइम आपको फिर बता रहा हूं कि पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड कैसे काम करता है। ध्यान से देख लीजिए, अभी भी आपको कुछ भूला हो तो था टेरिडीन। क्या था? टेरिडीन। और टेरिडीन के साथ यहाँ पे क्या था? पावा था, और पावा के साथ क्या था? ग्लूटामिक एसिड था। ये सब बनाकर क्या मिला था?
फोलिक एसिड। क्या बनाया था? फोलिक एसिड। और फोलिक एसिड से फिर ये बना दिया था डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। यहाँ पे एंजाइम था डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। घबराइए मत, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज फोलिक एसिड से भी कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के प्रेजेंस में ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बन जाता है। अब ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड फिर क्या करता है, यहाँ पे डीएनए का प्रिकर्सर बन जाता है, डीएनए का प्रिकर्सर, और फिर इससे आगे की चीजें बन जाती है जो मैं आपको बताया था कि N5 अब देखिए यहाँ पे जो आपका बार बार जो मैं आपको बताया था कि यहाँ पे ये फोलेट सिंथेटेज जो होता है टेरिडीन और पाबा के साथ जो फोलिक एसिड बनता है, तो इसके बीच में मैं आपको बताया था कि फोलेट सिंथेटेज एंजाइम होता है। कौन सा? फोलेट सिंथेटेज या डिहाइड्रोटोरेट सिंथेटेज, टोरेट सिंथेटेज, ठीक है, टोरेट सिंथेटेज, वो टेरिडीन से बना है, टोरेट सिंथेटेज। यहां पे सारे ड्रग्स काम करते हैं। कौन सा? सल्फा मेथोक्साजोल। देख लीजिए, पहले सल्फा मेथोक्साजोल काम करेगा, सल्फा मेथोक्साजोल। सल्फोनामाइड सारे काम करेंगे। कौन सा? सल्फोनामाइड सारे काम करेंगे। दूसरा ड्रग यहीं पे पास भी काम करेगा, पैरा अमीनो सैलिसिलिक। देखिए इसमें अमीनो ग्रुप है पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। जैसे आप पढ़ते थे ना, जैसे आप जो पढ़ते थे SO2NH2 जो आप सल्फोनामाइड में पढ़ते थे, तो देखिए पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड भी इसको रोक देगा। कौन? फोलेट सिंथेटेज को ही रोक देगा। एक और भी ड्रग है जो अभी आप लेप्रोसिन इसके बाद वाले में एंटी लेप्रोसिक केमोथेरेपी में पढ़ेंगे, डेप्सोन। डेप्सोन भी इसको रोक देगा। डेप्सोन कैसे है इसका भी देख लेते हैं। एक बार क्लास में शायद आपको बताया था या याद नहीं आ रहा है हमको, तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे SO2 है और फिर यहाँ पे देखेंगे तो NH2 है, तो ये डेप्सोन हो गया। इसको हम लोग डाई अमीनो, क्या बोलेंगे? डाई अमीनो डाईफिनाइल सल्फोन, इसको DDS बोलते हैं, DDS, डाई अमीनो डाईफिनाइल, और ये S के साथ ऊपर O2 लगा हुआ है, तो डाई अमीनो डाईफिनाइल सल्फोन। मतलब इतने ड्रग को, सारे सल्फोनामाइड्स को, सल्फामेथोक्साजोल को, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड को और डेप्सोन्स को, हैं जो एंटी लेप्रोटिक ड्रग है। क्या है? एंटी लेप्रोटिक ड्रग है। ये फोलेट सिंथेटेज को रोक देगा। और यहां पे मैं बताया था मतलब एंटी लेप्रोटिक भी काम करेगा और ये भी काम करेगा। अब डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के लिए देखिए कौन का, मतलब इस डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को कौन कौन रोक सकता है? यहां पर भी रोकेगा। अब घबराइएगा नहीं कि सर ज्यादा यहीं पे, देखिए ये भी ना फोलिक एसिड का भी, जब एक बार डिहाइड्रोजनेशन होगा, दो हाइड्रोजन जब दो हाइड्रोजन यहाँ पे हटता है, अनसैचुरेटेड आता है, तो यहाँ पर भी रिडक्टेज होता है कि यहाँ पर भी रिडक्टेज होता है। तो एक तो आपको ट्राइमेथोप्रीम के भी बारे में हमने बता दिया था, ट्राइमेथोप्रीम के बारे में बता दिया था। किसके बारे में बता दिया था? ट्राइमेथोप्रीम, जिसको हम लोग कोट्राइमोक्साजोल के बारे में, इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये आपको बता दिया था। अब और नया ड्रग देखिए, और कौन कौन सा ड्रग है। एंटी मलेरियल में एक ड्रग है प्रोगुआनिल। एक और ड्रग है ये मतलब प्रोगुआनिल बायोगुआनाइड है, प्रोगुआनिल बायोगुआनाइड है। एक और ड्रग है पायरीमेथामीन। अभी पायरीमेथामीन इसके साथ, अब पायरीमेथामीन में आपको बताया था कि मलेरिया के प्रोफाइलैक्सिस में दिया जाता है। मलेरिया के प्रोफाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं केमोप्रोफाइलैक्सिस, मलेरिया के उसमें क्या था? सल्फाडॉक्सिन था, जो बहुत सबसे ज्यादा लॉन्ग एक्टिंग था, और इसके साथ हम लोग पायरीमेथामीन देंगे। तो सल्फाडॉक्सिन और पायरीमेथामीन देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को रोकने के लिए कौन कौन से ड्रग्स आएंगे? एक तो प्रोगुआनिल आएगा। कौन सा ड्रग आएगा? प्रोगुआनिल। एक आएगा पायरीमेथामीन। कौन सा ड्रग आएगा? पायरीमेथामीन। एक और आएगा ट्राइमेथोप्रीम, और कैंसर में यही पाथवे चलता है तो वहां पे आ जाएगा मेथोट्रेक्सेट। एक और ड्रग यहां पे आता है प्रोगुआनिल का, एक और भी क्वेश्चन आता है प्रोगुआनिल का, ये बाइगुएनाइड है, बाइगुएनाइड डेरिवेटिव है। बाइगुएनाइड जब आप पढ़ेंगे एंटी डायबिटिक ड्रग, डायबिटिक हाइपोग्लाइसेमिक जब डायबिटिक पढ़ेंगे तो मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन ड्रग बहुत पूछता है, मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन। तो इसमें पीजी में, मेडिकल में या फार्मेसी में, गेट में, यानी उसके पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एग्जाम में कई बार ऐसा पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बाइगुएनाइड्स इज एक्ट यूज इन मलेरिया। फॉलोइंग बिगोनाइड आर यूज इन द मलेरिया। तो अब ऐसा पूछता है कि कौन ऐसा ड्रग है जो मलेरिया में यूज होता है? तो ज्यादातर लोगों को बिगोनाइड में मेटफॉर्मिन है, ऐसा मेटफॉर्मिन बाइगुएनाइड का डेरिवेटिव है, या ऐसा पूछ देगा कि एंटी डायबिटिक में जो मेटफॉर्मिन यूज होता है इसका डेरिवेटिव
एंटी मलेरिया में यूज होता है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है प्रोगुआनिल। मेरे कहने का मतलब मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन बाइगुआनाइड डेरिवेटिव है और प्रोगुआनिल भी बाइगुआनाइड डेरिवेटिव है, लेकिन प्रोगुआनिल यहाँ पे एंटी मलेरियल का काम कर रहा है। मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं कि बाइगुआनाइड का दो सेक्शन है, एक सेक्शन में डायबिटिक में यूज होता है और एक सेक्शन में मलेरिया में यूज होता है। जो डायबिटिक में यूज होता है ये मेटफॉर्मिन है और फेनफॉर्मिन है, और यहाँ पे जो यूज होता है ये आपका जो ड्रग है ये प्रोगुआनिल यूज होता है। तो एक बार हम फिर इसको कर लेते हैं। बिसाइक्लोसेरिन का बता दिया, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड का बता दिया और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और जब इसका फ्लोरोक्विनोलोज बताएंगे तो बता देंगे। इन सबों का मैक्रोलाइट्स में आपको मैं बता चुका हूं, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स में अमिकासिन, कैप्रियोमाइसिन, केनामाइसिन इसके बारे में बता देता, थियोएसिटाजोन और ये इसके रिफाब्यूटिन के बारे में बस हमको बताना है। साइक्लोसेरिन के बारे में पहले से बता चुका हूं, डीएलएनिन के बारे में, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड के बारे में आज लास्ट टाइम बता दिया हूं कि जो फोलेट सिंथेटेज डिहाइड्रोटोरेट सिंथेटेज जो एंजाइम होता है, सल्फोनामाइड भी रुकेगा, सल्फामेथाजोल भी रुकेगा, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड भी रुकेगा, डेप्सोन भी रुकेगा। कौन? फोलेट सिंथेटेज को, चाहे वो माइकोबैक्टीरिया में रोके, चाहे वो चाहे वो स्ट्रेप्टोकोकस में रोके या स्टेफाइलोकोकस में रोके, किसी में भी रोके। और यहाँ पे डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज में क्या करेंगे? एंटी मलेरिया को भी इसी में देख लेते हैं ना कि एंटी मलेरियल भी अभी इसके बाद केमोथेरेपी में पढ़ेंगे। तो प्रोगुआ जो नील ड्रग होगा वो भी डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को रोकेगा। और एक और जो ड्रग है पायरीमिथामिन, जो सल्फाडॉक्सिन के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, तो ये सल्फाडॉक्सिन तो फिर इसी का काम करेगा, फोलेट सिंथेटेज को ही रोकेगा, लेकिन यहां पे क्या करेगा? पायरीमिथामिन डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को रोकेगा। जो वहां पे कोट्राइमोक्साजोल था, ये कोट्राइमोक्साजोल तो नहीं है, लेकिन जो इसका जो कॉम्बिनेशन है सल्फाडॉक्सिन और पैरामिथामिन का, वो कोट्राइमोक्साजोल के ही तरह से काम कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग पैराल्फिन के नाम से जाते हैं और एक केमोप्रोफाइलैक्सिस में हमको इसको यूज करते हैं। तो सेकेंड लाइन ड्रग के जो बाकी ड्रग्स हैं उसको हम नेक्स्ट में हम बता देंगे। ओके, थैंक यू। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंटी लेप्रोटिक ड्रग। थैंक यू।